अमेरिकी कांग्रेस में ईरानी जंग पर सख्त जुमलों का तबादला हुआ। सेंटकॉम कमांडर और कांग्रेस रुकन आमने सामने आ गए। कांग्रेस रुकन ने पूछा कि मजीद कितने अमेरिकी जाने देंगे। ब्रेट कूपर ने सवाल नामुनासिब करार दे दिया। जंग के अखराजात और जानी नुकसान पर सख्त सवालात किए गए। अगर दुश्मन ने दोबारा हमले किए तो जंग सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि इसकी हुदूद से बाहर भी फैल जाएगी। ईरान के फाज़िलाने इनकलाब ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका और इसराइल ने स्ट्रेटेजिक नाकामियों से कोई सबक नहीं सीखा। अमेरिका एक बार फिर धमकियों की जुबान इस्तेमाल कर रहा है। हमने दुश्मन के खिलाफ अभी मुकम्मल सलाहियतें इस्तेमाल नहीं की। ऐसे मकामात पर हमले करेंगे जिनका आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। आप हमारी ताकत मैदान जंग में देखेंगे। हम ख्याली बयानात और ऑनलाइन बातों पर यकीन नहीं रखते। 3 करोड़ से जायद आबादी वाला शहर कराची आज तवज्जो का मुंतज़िर है। 7 अजला और 25 टाउन्स पर मुश्तमिल कराची मसाइल का गढ़ बन चुका है। कराची को यौमिया 1 अरब 20 करोड़ गैलन से जायद पानी की जरूरत होती है, जबकि दस्तयाब पानी की मिकदार 50 से 60 करोड़ गैलन यौमिया है। कच्ची बस्तियां और बेशतर इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है। शहर की बेशतर सड़कें टूट फूट का शिकार है। 20,000 से ज्यादा बसों की जरूरत है, लेकिन सरकारी सतह पर सिर्फ 500 बसें मौजूद हैं। निजी ट्रांसपोर्टर्स की 4,000 बसें हैं। माजी में 22,000 से ज्यादा बसें, मिनी बसें और कोचेस चला करती थी। कराची सर्कल रेलवे ताहाल इल्तवा का शिकार है। महकमा फायर ब्रिगेड को 250 से 300 गाड़ियों की जरूरत, लेकिन दस्तयाब सिर्फ 44 हैं। फायर ब्रिगेड में 500 से ज्यादा असामियां खाली हैं। 2009 से कोई नई भर्ती नहीं हुई। सनती जोन्स भी हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर हैं, जहां सड़कें और सीवरेज का निज़ाम तबाहाल है। पोर्ट तक सामान की तरसील मुश्किल तरीन मरहला है। हर जिले में तजावुजात और पार्किंग के मसाइल हैं। कारोबारी और तिजारती मराकज़ में पत्थरों की भरमार है। जिला वस्ती, जनूबी, शर्की, कोरंगी, गरबी में गैर तामीरात मौजूद हैं। साल बदलते रहे, वादे भी बहुत हुए, मगर कुछ नहीं बदला तो वो जहांगीर रोड की खस्ताहाली है। टूटी सड़कें और धूल उड़ाती और परेशान कुन शहरी को बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। आखिर शहर के बीचों बीच वजूद ये इलाका कब तरक्की की राह पर आएगा? खुर्शीद आलम अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। बदल गए साल, नहीं बदला तो सिर्फ जहांगीर रोड का हाल। धूल मिट्टी और उधड़ी सड़कों पर सफर मुहाल। मकीन कहते हैं बच्चों को लेकर बाहर निकलें तो चंद लम्हों में बीमारियां घेर लेंगी। एक छोटा सा बच्चे को अगर मैं बाइक के ऊपर लेके जाता, मैं छोटी सी एक मिसाल दे रहा हूँ, कोई भी बच्चे को आप छोटे से यहाँ से लेके यादगार ब्रिज तक ले जाओ ना, उसको फ्यूल, बुखार, खांसी, नजला ना हो जाए। मैं क्या भाई, पूरा कराची को खाने के चक्कर में आप लोग। टूटी सड़कों ने पहुंचाया गाड़ियों को नुकसान। टैक्स की अदायगी के बावजूद इलाके की तरक्की का नहीं हो रहा काम। टैक्स आवाम तो दे रही है ना, आवाम अगर टैक्स ना दे तो आप काम ना करें। अगर आवाम टैक्स दे रही है तो फिर काम क्यों नहीं हो रहा? काफ़ी टाइम से ये बर्बाद हुआ हुआ है। यकीन करें कोई इसका पुरसाने हाल नहीं है। हम हर कोई आता है, हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा आता है, वो कहता है हम ये कराएंगे, हम ये कराएंगे, कराने वाला कोई भी नहीं है। जहांगीर रोड के रहने वाले कहते हैं सड़क बनाने के ऐलानात नहीं, अब अमली इक़दाम चाहिए। कराची पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। बेशतर इलाकों में नल खुश्क हैं। टैंकर महंगे और शहरी बेबस दिखाई देते हैं। पानी बहरान कितना संगीन है, मोनस अहमद की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कराची एक शहर कई बहरान, मगर सबसे बड़ा मसला पानी। गर्मी बढ़ी तो पानी की किल्लत भी बढ़ गई। नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची और न्यू कराची के कई इलाकों में पानी का इंतजार अब दिनों नहीं हफ्तों पर मुहित है। मसला ये है कि ये पीछे से जब प्रेशर आपका नहीं होगा तो पानी लगेगा कैसे? पूरा नॉर्थ कराची इस वक्त आहो बुका का शिकार है। किसी के पास पानी नहीं है। 3 साल हो गए, 3 साल से आ ही नहीं रहा पानी। हाँ, बड़ी मुश्किल से लाइन लेके आया और पानी कहाँ जा रहा है ये नहीं पता। आदाद शुमार सूरत हाल की संगीनी वाज़े करते हैं। कराची में पानी की यौमिया तलब 1200 से 1300 मिलियन गैलन है, लेकिन शहर के लिए दस्तयाबी महज आधी यानी कि 550 से 600 मिलियन गैलन है। और इसका नतीजा ये कि शहरियों को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए महंगे टैंकर्स खरीदने पड़ते हैं। सखी हसन हाइड्रेंट से सप्लाई महदूद है। टैंकर के लिए दरखास्तें ज़ेर इल्तिवा हैं। जो 1000 रुपए की टंकी थी वो 1500 की टंकी हो गई। जो 3000 का टैंकर था वो 8000 रुपए का टैंकर हो गया। पानी कब मिलेगा यार? 1000 रुपये दिहाड़ी है,
ठीक है, बंदा क्या करेगा, खाना खाएगा, पानी डलवाएगा, क्या करेगा, बच्चों की फीस है, कहाँ से लेके आएगा। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर जो भारी भारी कैन उठा के बरमे पे जाके पानी भरते हैं, जो कि बरमे पे भी पानी सूख चुका है। दूसरी तरफ K4 एक ऐसा मंसूबा जो वादा तो बहुत बड़ा था, मगर शहरी आज भी उसके वफा होने के मुंतजिर हैं। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ मोनिस अहमद, समा, कराची। तो रोशनियों का शहर कहलाने वाला कराची आज मसाइल के बोझ तले सांस लेता दिखाई देता है। सदर में मुख्तलिफ मकामात पर तजावुजात की भरमार है। फुटपाथ हो या सड़क, हर जगह ठेले और पथारे हैं, जिसके बायस पैदल चलने वालों के अलावा सड़क पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शाहनवाज, पहले तो कार्रवाई होती थी और गैर कानूनी तजावुजात को हटाने के लिए इकदाम किए जाते थे, लेकिन यहाँ की जो आवाम है वो इस मुश्किल से कभी निकल नहीं पाएगी। देखिए, सारी दुनिया में ऐसा होता है कि जो फुटपाथ है वो पैदल चलने वालों के लिए बनाई जाती है, लेकिन हम कराची में देखते हैं कि इसका उलट होता है। फुटपाथ पर फतह और ठेले लगाए जाते हैं, कारोबार किया जाता है और पैदल चलने वालों के लिए कोई रास्ता नहीं होता। मैं इस वक्त सदर पार्किंग प्लाजा पे मौजूद हूँ। यहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि यहाँ की जो सड़कें हैं वो बेच दी गई हैं, मुबीना रिश्वत की अवज़ बेची गई है। और यहाँ पर अगर आपको मेरे साइड पे अगर कैमरामैन दिखा पाए तो ये जो फुटपाथ आपको नज़र आ रही है, ये बाकायदा एक मार्केट बना दी गई है। यहाँ पर मिनट जो है तौर पर यहाँ पर ठेले फतारे लगे हुए हैं। इस पार्किंग प्लाजा पर तकरीबन रोज़ाना 200 से ज़ायद ठेले लगते हैं और हमारे जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि एक ठेले से 300 रुपये वसूल किए जाते हैं। और ये सिर्फ पुलिस, मुबीना तौर पर पुलिस का भत्ता है, इसके अलावा दीगर इदारे भी इससे इन लोगों से भत्ता लेते हैं। और अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो रोज़ाना 60,000 रुपये जो है यहाँ से वसूल किया जा रहा है और अगर इसका माहाना लगाएं तो ये लाखों रुपये में पहुँच रही है। तो ये सिर्फ इस सड़क की कहानी नहीं है, बल्कि शहर के दीगर जो सड़कें हैं वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। अगर हम सदर जहांगीर पार्क की बात करें, वहाँ पर भी 250 से 300 ठेले लगाए जाते हैं, वहाँ पे भी भत्ता वसूल किया जाता है और शहरी जो है वो खासे परेशान होते हैं। इस वक्त ऑफिस की छुट्टी का टाइम है और पार्किंग प्लाजा पे इस वक्त एक ट्रैक जो है इस वक्त शदीद ट्रैफिक जैम है और मेरे पीछे अगर आपको नजर आ रहा होगा, कराची की एक सड़क की कहानी नहीं बल्कि पूरे कराची में इस तरह के बेपनाह मसाइल हैं और हम चाह रहे हैं कि अपनी नाजरीन के सामने उन मसाइल को उजागर करें। हमें हमारे रिपोर्टर अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। पानी नायाब, सड़कें तबाहाल, सीवरेज का निजाम शहरियों के सब्र का इम्तिहान लेता दिखाई देता है। कराची का कदीम इलाका है लियारी, जहां कभी जिंदगी रौनकें, फुटबॉल और सकाफत के लिए पहचानी जाती थी, आज बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। हफीज बलोच अपनी रिपोर्ट में आपको बताएंगे। ये लियारी है, कराची का वो इलाका जिसे शहर का दिल भी कहा जाता है, मगर आज यही दिल मसाइल के बोझ तले धड़कता दिखाई देता है। जगह जगह टूटी सड़कें, गड्ढे और उबलता सीवरेज का निजाम मकीनों की जिंदगी मफलूज बना रहा है। लियारी का दिल आर्ट चौक जो मेन रोड है, ये आरसीडी हाईवे को भी कनेक्ट करता है, साइट एरिया को भी कनेक्ट करता है। इस रोड का 6 महीने से बुरा हाल है। रोड सारे टूटे फूटे, गटर बिल्कुल भरे हुए, कोई पूछने वाला नहीं है। रोडों का ये हालात है, गटर उस तरफ देखो पूरा भरा हुआ है, किधर से पेरिस बना रहे हैं, हम लोगों को तो नजर नहीं आ रहा है। लियारी में पीने के पानी का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया है। शहरियों का कहना है कि कई रोज पानी दस्तयाब नहीं होता। यहाँ पर पानी के बहुत मसला है, गटर उबल रहे हैं, पानी बाहर निकल रहा है। यहाँ पर बिजली का बहुत मसला है, यहाँ पर सारी रात बिजली नहीं आती, घंटा चलती है फिर चली जाती है। ये लीडर आते नहीं है, लियारी को देखते नहीं है, लियारी का क्या हाल है क्या नहीं है, गटर भरे हुए हैं सारा। शहरी कहते हैं कि तरक्याती दावे तो बहुत सुनने को मिलते हैं, मगर ज़मीनी हकीकत आज भी टूटी सड़कों और बुनियादी सहूलतों के फुकदान की शक्ल में मौजूद है। मकीन फौरी इक़दामात और बुनियादी सहूलतों की फराहमी का मुतालबा कर रहे हैं। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ हफीज़ बलोच, समा, कराची।